हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और अच्छे से तैयारी में जुटे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 18 के सभी प्रश्नों को। तो आप लोगों को अगर सलूशन समझ में आ रहा है तो इन सलूशन को आप क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। तो चलिए, सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल करें। पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरणों को हमें हल करना है, यानी एक्स का मान निकालना है। आपने जो क्वेश्चन बनाया था 16 नंबर और 17 नंबर में, उसमें भी यही प्रश्न दिया हुआ था, लेकिन वो आपसे एक शर्त रखा था कि मूल अगर संभव है तभी आपको इसका मूल निकालना है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला गया था? मूल अगर संभव है तब इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 16 में जितने प्रश्न थे और 17 नंबर में भी जितने प्रश्न थे, उन सब प्रश्नों में हिंदी क्या लिखा हुआ था कि इन द्विघात समीकरणों अगर मूल संभव है तब ज्ञात करें। लेकिन यहां पर आपके पास नहीं लिखा हुआ है कि मूल संभव है तब ज्ञात करें, है ना? यहाँ पर मतलब डायरेक्ट संभव वाला आपको दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट सोल्व करना चालू करना है। चलिए सोल्व करते हैं। 5x² माइनस का 24x बराबर माइनस का 5 उठा के कर दीजिए प्लस का 5। यहाँ पर आपको डी का मान नहीं निकालना है। 16 नंबर और 17 नंबर में वो बातें लिखा हुआ था कि मूल अगर संभव है तब इसको ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट संभव वाला दिया गया, आपके हिंदी में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि मूल संभव हो तब ज्ञात करिए, ठीक है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ में जब कोई नंबर है तो क्या करना है? इस नंबर को खत्म करना होगा। इस नंबर को खत्म करने हम लोग क्या करते थे कि जितना नंबर ऊपर है सर उतना ही नीचे रख दीजिए, तो ये नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? जब इस एक्स स्क्वायर के साथ में 5 है तो बट्टा में कितना देना पड़ेगा? मैं 5, तो सभी के नंबर के नीचे 5 देना होगा, ठीक है? तो इस बात को आप लिख दीजिए दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, ठीक है? दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, भाग देने पर चलिए सबके नीचे 5 लगा दीजिए, ठीक है? मकसद होता है इसको खत्म करना। एक्स स्क्वायर ये भी तो कट जा रहा है ना, 5 का 5 एक बार में, माइनस का 24x बट्टा में 5 अब बराबर 1, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग क्या किए थे? एक्स का गुणांक उठाए थे। एक्स का गुणांक कितना है? 24/5। चलिए इस 24/5 को उठा लीजिए। इसके बाद इसमें कितना से गुणा करते हैं हम लोग? हमेशा 1/2 से, और उसके बाद क्या करते हैं? होल स्क्वायर लगाते हैं। अरे जिस प्रकार से 16 नंबर और 17 नंबर के प्रश्नों को सोल्व किए थे, जिस प्रकार से हम लोग 16 नंबर और 17 नंबर के प्रश्नों को सोल्व किए थे, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सोल्व करना है। सिर्फ यहाँ पर आपको डी का मान नहीं निकालना है, ठीक है ना? मूल संभव वाला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, ठीक है? नहीं तो आपके पास लिखा हुआ रहता है यदि मूल संभव है तब ज्ञात करें, लिखा हुआ रहता है। वो बात यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इन सब प्रश्नों में मतलब 18 नंबर में जितने भी प्रश्न है यहाँ पर आपको डी का मान नहीं निकालना है, डायरेक्ट सोल्व कर लेना है, ठीक है ना? ये नंबर कट रहा है ना, इसको कट लगा दीजिए ना। 2 का 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया यहाँ पर? 12 का 12, अब बट्टा में कितना? 5, 12/5 का होल स्क्वायर। तो चलिए 12/5 का होल स्क्वायर हम लोग दोनों तरफ जोड़ देते हैं। लिख दीजिए इस बात को, दोनों तरफ 12/5 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है? चलिए जोड़ने वाला काम कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 24x बट्टा में 5 जोड़ना आपको कितना है? 12/5 का होल स्क्वायर। चलिए 1 बराबर किधर 1 है ना, चलिए इधर भी आपको जोड़ना है 12/5 का होल स्क्वायर, ठीक है? क्या समझाए थे? ये आपका ए स्क्वायर होता है और ये आपका बी स्क्वायर होता है। अब जब यहाँ पर माइनस है तो ये -2ab रहता आपके पास, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो ये आपका +2ab रहता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ए का मान कितना आपके पास? x माइनस बी का मान कितना आपके पास? 12/5, ठीक है? इसका होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस
12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 5 के स्क्वायर 25। एक्स माइनस 12/5 का होल स्क्वायर बराबर, इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं, 1 और 25 का एलसीएम 25, यहाँ पर कितना आएगा 25 प्लस का 144। ठीक है, एक्स माइनस 12/5 का होल स्क्वायर बराबर 144 में 25 जोड़ देंगे 169 आएगा, अब बट्टा में 25। ठीक है, एक्स माइनस 12/5 स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए तो बदले में इधर रूट चढ़ाना होगा। ठीक है, 169/25, एक्स माइनस 12/5 बराबर 169 का वर्गमूल 13 और 25 का वर्गमूल 5। चलिए अब प्लस माइनस लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक बार प्लस के रूप में लेकर चलना है और एक बार माइनस के रूप में लेकर चलना है। तो चलिए लिखते हैं प्लस लेने पर, चलिए प्लस के रूप में लिखिए यहाँ पर। ठीक है ना, ये पहले इधर वाला लिख दीजिए एक्स माइनस 12/5 बराबर, इधर वाला नंबर आपको प्लस के रूप में लेना है 13/5। तो एक्स बराबर हो जाएगा 13/5। ठीक है, नंबर को नंबर के पास लेकर चलिए, माइनस का 12/5 उठा के इधर कर दीजिए आप, प्लस का ये हो जाएगा 12/5। देख लीजिए ध्यान से, 5 5 कैल्शियम 5। यहाँ पर भी ये नंबर सेम आएगा 13 + 12, 13 12 कितना होता है 25 बटा में कितना 5, 5 से कितना बार में जाएगा ये 5 बार में। लीजिए एक मान निकल चुका है, एक आंसर आपका आ चुका है। अब आपको लेना है माइनस के रूप में। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं माइनस लेने पर पहले इधर वाला लिख दीजिए आप एक्स माइनस 12/5। ठीक है ना, अब इधर वाला नंबर आपको माइनस के रूप में लेना है, माइनस का 13/5। एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 12/5 है ना, ये इसको उठा के इधर कर दीजिए तो प्लस का 12/5 हो जाएगा। अब बराबर के इधर पहले से कौन सा नंबर पड़ा हुआ है माइनस का 13/5। चलिए इधर वाला को इधर ही लिख दीजिए माइनस का 13/5। तो नीचे नंबर सेम है, सेम नंबर का एलसीएम सेम होगा, यहाँ पर भी सेम आएगा 12 - 13। अब 12 में से 13 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, माइनस का 1 बट्टा में कितना 5। लीजिए अगला आंसर भी आपका निकल कर आ चुका है। दोनों आंसर को एक साथ लिख दीजिए, सर x बराबर 5 आया है और x बराबर माइनस का 1/5 आया, लिख दीजिए माइनस का 1/5 और ये दोनों हो गया आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए सोल्व चालू कीजिए। यहाँ पर तो आपको डी का मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए सोल्व कीजिए। 7x² माइनस का 13x बराबर माइनस का 2 है, उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 2। x² के साथ में कौन सा नंबर है 7, इस 7 को खत्म करने के लिए सभी नंबर में 7 से भाग देना होगा। तो लिख दीजिए दोनों तरफ 7 से भाग देने पर। ठीक है, चलिए सभी नंबर के नीचे हमें 7 रखना होगा। चलिए इसको कट लगा दीजिए, बचा कितना आपके पास x² माइनस का 13x बट्टा में 7 बराबर 2/7। अब हमें क्या करना है, x का गुणांक कितना है 13/7। चलिए x का गुणांक को उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, x का गुणांक कितना है आपके पास 13/7, कहीं साइड में उठाइए इसको, 13/7। x का गुणांक कितना है 13/7, इसको उठाते हुए उसके बाद 1/2 से गुणा कर दीजिए और होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कैलकुलेशन कीजिए, अंदर 13 का 13 और नीचे कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, 7 दूनी 14, मतलब 13/14 का होल स्क्वायर आपको दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लिखिए इस बात को, दोनों तरफ 13/14 का होल स्क्वायर जोड़ने पर दोनों तरफ 13/14 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, चलिए जोड़ने का काम कीजिए। x² माइनस का 13x/7 जोड़ना कितना आपको 13/14 का होल स्क्वायर। चलिए बराबर के इधर कितना पड़ा हुआ है ध्यान से देखिए 2/7। चलिए इधर भी तो आपको जोड़ना है 13/14 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब यहाँ पर माइनस है बीच में, तो ये नंबर क्या रहा था कैलकुलेशन होकर -2ab रहा था पहले से, तो a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ए का मान x माइनस बी का मान कितना 13/14 और इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको तोड़ने लगेंगे ना तो आप यहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से चल के आए आप, ठीक है। बराबर 2/7 प्लस 13 के स्क्वायर 169 और 14 के स्क्वायर 196। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x माइनस 13/14 का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम में लेना पड़ेगा 7 और 196 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 7 से ये नंबर कट रहा है क्यों, 7 का 7, 7 दूनी 14 ना, 14 5 19 होता है, 5 से 56, 7 8 56, मतलब 7 और 196 के एलसीएम जो आपका होगा वो 196 होगा। कितना होगा ये 196, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो ध्यान से 7 से कटेगा ये 196 कितना बार में, तो आप बोलेंगे सर 7 दूनी 14, 14 5 19 होता है, 5 इसको देंगे 56 हो जाएगा सर, और 7 8 56, मतलब 7 के पहाड़ा से 196 कटता है 28 बार में। अब 28 को 2 से गुना कर देंगे तो आप बोलेंगे सर 28 दूनी 56 प्लस, ठीक है। चलिए ये नंबर तो 1 टाइम्स में कटेगा, जुड़ेगा ऊपर वाला कितना 169, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x माइनस 13/14 का होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ दीजिए कितना होगा, 9 और 6 15, 15 का 5 बचा 1, 16 और 5 21, 21 और 1 22, 225 आ रहा है। अब बट्टा में 196, 196, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। x माइनस 13/14, ठीक है, बराबर, जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो बदले में इधर हमें रूट चढ़ाना होगा, ठीक है। रूट अंडर 225/196, x माइनस 13/14, ठीक है। 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, और 196 का वर्गमूल कितना होगा 14। जैसे बाहर निकला तुरंत प्लस माइनस लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस के रूप में लेना और एक बार माइनस के रूप में लेना है, ठीक है ना। तो चलिए ले लेते हैं, प्लस लेने पर लिख दीजिए, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, ठीक है। चलिए लिखिए इस नंबर को पहले, x माइनस 13/14 बराबर, इधर वाला नंबर प्लस के रूप में लिखिए, ठीक है ना, 15/14 प्लस में 15/14, ठीक है। x बराबर 15/14 माइनस का है, ये उठा के इधर रख दीजिए, प्लस में हो जाएगा ये 13/14, ठीक है। नीचे नंबर सेम है तो एलसीएम सेम होगा इसका, ठीक है, और ये भी नंबर यहाँ पर सेम लिखाएगा 15 प्लस 13, ठीक है। 15 13 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 28, बट्टा में कितना 14, 14 का पहाड़ा में 28 कितना बार में 2 बार में, लीजिए एक आंसर निकल कर आ गया है, x का मान 2। चलिए अब हमें इस नंबर को माइनस के रूप में लेना है, ठीक है ना, लिख लेते हैं माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, चलिए लिखिए तो x माइनस 13/14 बराबर, इस नंबर को माइनस के रूप में लिखिए, माइनस का 15/14, माइनस का 15/14, ठीक है। x बराबर माइनस का 15/14, अब माइनस में ये नंबर उठा के इधर कर दीजिए ना तो प्लस में ये हो जाएगा 13/14, ठीक है। नीचे नंबर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, और यहाँ पर भी ये नंबर सारा सेम आएगा, माइनस का 15 और प्लस का 13। देख लीजिए ध्यान से कितना बचेगा, माइनस का 15 और प्लस का 13, माइनस का कितना बचेगा 2, अब बट्टा में कितना 14, थोड़ा सा इस कट लगा दीजिए इसको, 2 एका 2 और 2 7 14, कितना आ गया ये माइनस का 1/7। लीजिए एक्स का दूसरा मान भी निकल कर आ गया है आपका, ठीक है ना। अब इन दोनों आंसर को एक साथ में लिख दीजिए, चलिए लिख देते हैं। एक्स बराबर आया है सर प्लस का 2, कोमा लगाते हुए एक्स बराबर आया है माइनस का 1/7, लिख दीजिए ना माइनस का 1/7। अब आप आंसर लिख दीजिए, लीजिए क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया पूरी तरह से, अब आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। 15x² प्लस का 53x प्लस का 42 से उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 42, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है 15, तो सभी नंबर में 15 से भाग देना होगा, तो चलिए लिख देते हैं दोनों तरफ 15 से भाग देने पर, दोनों तरफ 15 से भाग देने पर
ठीक है, तो चलिए भाग दीजिए 1500, 15, 15 और इसके नीचे भी 15। ठीक है ना, चलिए इसको कट लगा दीजिए। यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 3 से कटेगा ये नंबर, 4 2 6, 3 के पारा में 6 होता है, इसलिए 3 के पारा से 42 भी कट जाएगा। चलिए 3 से काटिए इसको, 3 पचे 15, 3 से इसको कट लगा दीजिए, 3 एक का 3, 4 है ना, एक इसको दिए 12 हो गया, 12 हो गया, तो ये 4 तिया 3 से काटा है ना, तो 3 चौक 12। ठीक है, माइनस का 14 आ रहा है यहाँ पर, फ्रेश कीजिए इसको पहले आप, एक्स स्क्वायर प्लस का 53x बट्टा में 15 बराबर में कितना बचा? माइनस का 14/5 लिखते हैं, माइनस का 14/5। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है? x का जो गुणांक है उस नंबर को उठाना है। x का गुणांक कितना है? 53/15। तो चलिए इस बात को उठा लीजिए, 53/15। अब इस x का गुणांक उठाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसमें 1/2 से गुणा करते हैं, है ना, और उसके बाद होल स्क्वायर हम लोग लगा लेते हैं। तो चलिए अगर कुछ कट रहा है इसके अंदर तो काटिए, है ना, नहीं कट रहा है तो इसको गुना कर लीजिए, 53 एका 53। ठीक है, और बट्टा में 15 दूनी 30, मतलब 53/30 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो दोनों तरफ हमें 53/30 का होल स्क्वायर जोड़ना होगा। तो चलिए लिख दीजिए दोनों तरफ, इस बात को आप यहाँ नोट कर दीजिए, दोनों तरफ 53/30 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, तो चलिए अब जोड़ने का काम कर दीजिए पूरा। ठीक है ना, तो चलिए जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 53x बट्टा में 15। चलिए जोड़ दीजिए, कितना जोड़ना है आपको? 53/30 और इसका होल स्क्वायर बराबर, बराबर के इधर भी आपको जोड़ना है 53/30। चलिए लिख देते हैं, 53/30 का होल स्क्वायर। लेकिन बराबर के इधर वाला नंबर को आप भूल मत जाना, बराबर के इधर पहले से रखा हुआ है कितना? माइनस का 14/5। तो चलिए इस नंबर को भी आपको लिख देना है, माइनस का 14/5। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर इसके बीच में प्लस है, तो मतलब ये +2ab है। ठीक है ना, ये आपका a स्क्वायर होता है, यहाँ पर प्लस है तो ये +2ab रहता आपका, और ये प्लस का b स्क्वायर, तो बन गया ना ये a + b का होल स्क्वायर। बीच में प्लस जा रहा है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, जिसमें a का मान x है प्लस b का मान कितना है? 53/30। लीजिए a + b का होल स्क्वायर हो गया ये, बराबर 53 के स्क्वायर कितना होगा ये? 53 के स्क्वायर होगा 5 25 3 2809। ठीक है ना, 53 को जब स्क्वायर निकालेंगे आप, 53 का स्क्वायर, तो 2809 होगा। ठीक है, चलिए 30 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलेंगे सर 900। ठीक है, बराबर माइनस का 14/5। ध्यान से समझिएगा, x प्लस 53/30 का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम कितना होगा? 900 और 5 का एलसीएम आप बोलेंगे सर बड़ा वाला नंबर होगा ये 900। ठीक, जब ये दोनों में कट जा रहा है एक बार में, तो एक से इसमें गुना कर देंगे, कितना आएगा ये? 2809 ही होगा, 2809 माइनस। ठीक है, 5 से जब 900 में भाग देंगे तो आप बोलेंगे सर 180 आया है। 5 से जब भाग देंगे ना, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 900 है। ठीक है, आपको भाग कितना देना है? 5 से देना है, तो नीचे 5 रख सकते हैं, 5 से कट लगा के देखेंगे इसको आप, 5 एका 5, 5 4 9 होता है ना, 4 इसको देंगे कितना हो जाएगा ये? 40, 5 8 40, और किनारे वाले एक जीरो बच जा रहा है। बातें तो साफ हो गया ना कि सर 5 के पहाड़ा में 900 आता है 180 बार में। अब इस 180 में आपको ये ऊपर वाला नंबर यानी 14 से गुना करना होगा, इसमें 14 से गुना करना होगा, तब कंप्लीटली मालूम चल जाएगा कि हमें यहाँ पर कितना रखना है। ठीक है ना, इसको गुना कर लीजिए, किनारे वाला जीरो रख दीजिए। चलिए 18 का पारा पढ़ देते हैं, 18 चौक 72, डायरेक्ट पढ़ रहे हैं इसको, 18 चौक 72, 72 का 2 बचा कितना? 7, 18 का 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा ये? 25। कितना आ गया कंप्लीटली? 2520 आया। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं 2520। ठीक है ना, चलिए जगह बना लेते हैं, यहाँ से मिटाते हैं इसको। अब आपको क्या करना है? 2809 माइनस कर देना 2520, साइड में माइनस कर लीजिए, सही रहेगा। 2809 में आपको माइनस करना है 2520, माइनस कीजिए, कितना आता है? 9 का 9। ठीक है,
10 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये 8। और यहाँ पर कितना बच रहा है ये पैसा दे रहा था, ये 7 बचा, 7 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये 2, और ये खत्म, 289 बच रहा है। चलिए x प्लस 53/30 का होल स्क्वायर बराबर, जब इन दोनों का आपस है ना, जब इनको आपस में माइनस किया तो कितना मिला हमें 289। तो चलिए लिख दीजिए 289। अब बट्टा में कितना है आपके पास 900। ठीक है, x प्लस 53/30 बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बदले में इधर हमें रूट चढ़ाना होगा, तो चलिए चढ़ा देते हैं रूट। 289/900। ठीक है, x प्लस 53/30। ठीक है, 289 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलेंगे 17। 900 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलेंगे 30। चलिए जैसे बाहर निकला तुरंत प्लस माइनस लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, एक बार यहाँ पर प्लस के रूप में लेना है और फिर से हमें माइनस के रूप में लेना है। तो चलिए लिखना चालू करते हैं, यहाँ पर जगह चाहिए थोड़ा सा हमें। ठीक है, लिखते हैं प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। ठीक है, चलिए यहाँ से लिखना चालू कीजिए, x प्लस 53/30 बराबर, इधर वाला नंबर आपको प्लस के रूप में लेना है। ठीक है ना, 17/30 लिख दीजिए, 17/30। चलिए सोल्व कीजिए इसको, x बराबर 17/30। अब प्लस में ये 53/30 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का ये हो जाएगा 53/30। चलिए नीचे नंबर सेम है तो एलसीएम सेम होगा 30, और यहाँ वाला नंबर यहाँ पर सेम आएगा। ठीक है ना, 17 माइनस 53। चलिए ऊपर माइनस कर दीजिए, कितना आएगा ये 13 में से 7 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये 6। ये बचा कितना 4, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये 3। अब बट्टा में कितना है 30। ध्यान से माइनस कीजिएगा। ठीक है ना, 13 में से जब 7 माइनस कर दिए कितना बचा 6 बचा। अब ये पैसा दे रहा था इसको है ना, ये 4 रह गया, 4 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया ये 3। चलिए 36 और 30 कौन सा पहाड़ा में होता है, 6 के पहाड़ा में दोनों नंबर होते हैं, 6 से इसको कट लगा दिए, 6 छक 36 और 6 पंचे 30। लीजिए एक आंसर आ गया आपका, कितना 6/5। अब हमें इस नंबर को एक बार माइनस के रूप में लेना होगा, तो चलिए लिखते हैं माइनस लेने पर, माइनस लेने पर। चलिए नोट कर दीजिए यहाँ से, x प्लस 53/30 बराबर, इधर वाला नंबर आपको माइनस के रूप में लेना है। ठीक है ना, माइनस का 17/30। x बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 17/30। अब प्लस में 53/30 है, उठा के इधर कर दीजिए, माइनस में 53/30। नीचे वाला नंबर सेम है तो एलसीएम इसका सेम होगा। ठीक है ना, और ऊपर वाला नंबर भी यहाँ पर सेम आएगा, माइनस का 17 माइनस का 53। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, -17 -53 कितना होगा, अगर 3 इसको दे देते हैं तो ये 20 बन जाता है, और 50 70 हो रहा है ये, माइनस का 70। अब बट्टा में कितना है आपके पास 30। चलिए 0 से 0 को कट लगा दीजिए, कितना बचा आपके पास माइनस का 7/3। ठीक है ना, ये जोड़ ध्यान से जोड़िएगा, 7 3 10 का 0 बचा 1, 5 1 6 7, और नीचे कितना है 30। दोनों नंबर माइनस में था इसलिए दोनों आपस में जुड़ा है ये। ठीक है ना, 10 से भी काट सकते हैं, 10 या 30 10 30 70 माइनस का 7/3। लीजिए दोनों आंसर आ गया, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। सर x बराबर आया है 6/5, और कोमा लगाकर दूसरा वाला x का मान कितना है माइनस का 7/3। अब आपको आंसर लिख देना है। लीजिए क्वेश्चन बन के रेडी हो गया है। ठीक है ना, एक जगह माइनस छूट गया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस छूट गया, देखिए ध्यान से, 17 में से जब 53 माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा है ना, तो ये नंबर माइनस में बच रहा है आपके पास, माइनस का 36। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 6/5। तो चलिए इसको सुधार दीजिए, माइनस का 6/5। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस छूट रहा था आपके पास। अब जानते हैं कि ये नंबर छोटा है, माइनस माइनस की संख्या ज़्यादा है ना, इसलिए माइनस में नंबर बचेगा। 17 में से 53 माइनस करेंगे तो माइनस का 36 आएगा, यहाँ पर माइनस का मिसिंग हो रहा था। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम सुधार दिए पूरी तरह से। ठीक है, अब पूरी तरह से सेट हो गया है। ठीक है, चलिए 18 का 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, 7x² प्लस का 2x माइनस का 5 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 5
एक्स स्क्वायर के साथ में 7 है, इसलिए हमें सभी नंबर में 7 से भाग देना होगा। तो लिख दीजिए दोनों तरफ 7 से भाग देने पर, दोनों तरफ 7 से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है। चलिए सभी नंबर के नीचे 7 दे दीजिए। चलिए इसको कट लगा दीजिए। अब आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x/7 बराबर 5/7। अब x का गुणांक कितना है आपके पास, 2/7। चलिए x का गुणांक उठाकर आप साइड में लिखिए 2/7। अब इसमें क्या करना है आपको, 1/2 से गुना और उसके बाद होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको कट लगा दीजिए। कितना बचा आपके पास, 1/7 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ 1/7 का होल स्क्वायर जोड़ना है ना। समीकरण के दोनों तरफ हमें 1/7 का होल स्क्वायर जोड़ना है। तो चलिए इस बात को लिख दीजिए यहाँ पर, दोनों तरफ 1/7 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, तो चलिए अब जोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 जोड़ दीजिए कितना, 1/7 का होल स्क्वायर बराबर 5/7। चलिए बराबर किधर है ना, 5/7, इसमें भी आपको जोड़ना होगा 1/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तो। बीच में आपके पास प्लस है तो ये आपका रहता है +2ab, ये आपका a का मान, ये आपका b का मान। तो a स्क्वायर अब बीच में होता है +2ab, यहाँ प्लस है इसलिए +2ab प्लस b स्क्वायर। क्या बनेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसमें a का मान x है और b का मान 1/7। चलिए होल स्क्वायर लगा दीजिए बराबर 5/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना। आगे बढ़ाइए इसको, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर बराबर 7 और 49 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलेंगे 49। तो 7 7 49, 7 पंचे 35 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 1, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए इसको, 35 और 36, 36/49, ठीक है। x प्लस 1/7, अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, ठीक है ना, स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए, बदले में इधर रूट चढ़ाना होगा, 36/49, ठीक है। x प्लस 1/7, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, बाहर जैसे निकला प्लस माइनस लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, एक बार यहाँ से प्लस के रूप में लेकर चलना होगा और एक बार माइनस के रूप में। तो चलिए लिखिए, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, ठीक है ना। लिखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, x प्लस 1/7 बराबर, इधर वाला नंबर प्लस के रूप में लिखिए 6/7, x बराबर 6/7। अब प्लस का 1/7 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 1/7, ठीक है। चलिए नंबर सेम है, एलसीएम सेम आएगा और यहाँ पर भी सेम आएगा, 6 - 1, 6 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5/7। लीजिए एक आंसर आ गया है। अब आप लिखिए माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, ठीक है। यहाँ से देख के लिखिए x प्लस 1/7 बराबर, इधर वाला नंबर आपको माइनस के रूप में रखना है इस बार, है ना, -6/7, x बराबर -6/7, प्लस का 1/7 उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का 1/7, ठीक है। तो 7 7 का एलसीएम 7 होगा, ये ऊपर वाले नंबर यहाँ पर सेम आएगा, -6 -1, -6 -1 कितना होगा, -7/7। इसको कट लगा दीजिए ना, 7 1 का 7, कितना आ गया है ये, -1। लीजिए दोनों आंसर आ गया है। अब दोनों आंसर को सजाकर एक साथ रख दीजिए। x बराबर कितना आया आपके पास, 5/7, कोमा लगाते हुए फिर से x बराबर कितना आया है, -1, ठीक है ना। अब आंसर लिख दीजिए। लीजिए क्वेश्चन बन के पूरी तरह से रेडी हो गया, अब आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए